कर्नाटक कर्नाटक किसी वेब सीरीज से कम नहीं है और वो वही दिखाई दे रहा है। जब लगने लगता है कि अब इसका अगला पार्ट नहीं आएगा, तभी पता चलता है कि एक और पार्ट तैयार हो रहा है। कुछ ऐसा ही कर्नाटक की सियासत में देखने को मिल रहा है। पहले लगा था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते ही पॉलिटिकल ड्रामा का डी एंड हो जाएगा, लेकिन अभी इसका पटाक्षेप होता दिख नहीं रहा। इस पॉलिटिकल नाटक का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आज इस पर ही चर्चा होगी और सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे देती हूं। कर्नाटक की इसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है और सिद्धारमैया सरकार को डिसॉल्व करने का आदेश भी जारी हो गया है। कल सिद्धारमैया ने लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि तब गवर्नर थावरचंद गहलोत लोक भवन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके लौटने के साथ साथ ही सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर हो गया। कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया आज दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ 8 मंत्री भी हैं। दूसरी ओर कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी दिल्ली दौरे पर हैं। डीके और सिद्धारमैया दोनों आज राहुल गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि ये मुलाकात अलग अलग होगी। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार सरकार गठन और नए मंत्रियों के नाम पर राहुल गांधी से चर्चा करेंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। इसका उन्होंने कल ऐलान किया था। मैंने पार्टी हाईकमान के सुझाव पर अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी हाईकमान को बता दिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता। मैं अपनी आखिरी सांस तक कर्नाटक की राजनीति में बना रहूंगा। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो क्लाइमेक्स अभी बाकी है और डीके का हेडेक भी अभी बाकी है। जी ये कह सकते हैं कि डीके शिव कुमार को दरअसल एक कांटों भरा ताज मिला है। उन्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपनी टीम बनानी होगी, सिद्धारमैया के करीबियों को भी सूद करके रखना होगा, वरना मुश्किलें बहुत आएगी। बिल्कुल बड़ी चुनौती डीके शिव कुमार के सामने है। अब तो अपनी सारी चुनौतियों से मुक्त हो गया सिद्धारमैया। अब जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है, उनके 3 साल अभी लगातार 3 साल वो मुख्यमंत्री रहे और इसके पहले वाली विधानसभा में जब उन्होंने जेडीएस के साथ मिलकर के सरकार बनवाई थी, तब भी सरकार थी कांग्रेस की और उसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो लंबी एंटी इनकम्बेंसी जो सिद्धारमैया को लेकर की थी, वो उससे मुक्त हो गए। अब जो करना है सो डीके शिव कुमार को करना है। सिद्धारमैया से भी तालमेल करना है, उनके पास जो वोट आधार है उसको साथ लेकर के चलना है, उनके जो लॉयल लोग हैं उन लॉयल लोगों को भी साधे रखना है, सिद्धारमैया को भी खुश करना है, आलाकमान को भी खुश करना है। वहाँ जो अब अगले 2 साल में करना है, 2 साल से कम ही रह गया, अगले साल अप्रैल में 28 के अप्रैल में चुनाव होगा। तो डीके शिव कुमार की बड़ी चुनौती है। दूसरी बात ये समझिए कि जो सिद्धारमैया है ये बहुत जोड़ तोड़ में बहुत माहिर आदमी है। 2005 में भी इसी जोड़ तोड़ की वजह से पार्टी से निकाले गए थे जेडीएस से। अब ये अपने को मानने लगे थे कि एचडी देवगौड़ा के उत्तराधिकारी हम हैं। किसी रीजनल पार्टी में कोई अपने बेटे के अलावा बेटी के अलावा कोई दूसरे को प्रमोट नहीं करता है। तो देवगौड़ा ने अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया था एचडी कुमारस्वामी को। इन्होंने उस समय उसमें बाधा डालनी शुरू की तो निकाले गए तो कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आकर के अब देखिए उसके बाद 8 साल के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। जोड़ का डीके शिव कुमार को डर भी है। डीके शिव कुमार को जी राघवन और विजयलक्ष्मी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो विजयलक्ष्मी ये बताएं कि आज कौन किससे मिलने वाला है और ये जो 8 विधायक लेकर नेताजी पहुंच गए हैं वो करना क्या चाहते हैं? देखिए अभी फिलहाल तो सिद्धारमैया की मीटिंग चल रही है 10 जनपद पर। सोनिया गांधी का आवास है ये, राहुल गांधी भी यहीं पर हैं और आज मोटा मोटी जो कहा जा रहा है कि वो अपना आभार व्यक्त करने आए हैं कि पार्टी ने उन्होंने मौका दिया। कल उन्होंने अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी, लेकिन मोटा मोटी वो शायद पोलाइटली जो ऑफर उनको केंद्र नेतृत्व के द्वारा दिया गया था कि आप राज्यसभा में आ जाइए, शायद उसको पोलाइटली उस ऑफर को अस्वीकार करने की बात भी आज आला कमान के सामने रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप साफ तौर पर नहीं चाहती है कि 2 पावर सेंटर्स कर्नाटक में बने और दूसरा एक बड़े ओबीसी चेहरे को कहीं ऐसी जगह अकोमोडेट करना है कि ये ना लगे कि इनका डिमोशन हो गया, ये लगे कि इनका एलिवेशन हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी साधना चाहती है, उनको राज्यसभा भेजकर, और लॉन्गर रन में थॉट प्रोसेस है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जाए। तो अब ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने उन्हें कहा था कि भाई आप भी बता दीजिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कोई अपने लिए अलग रोल देखते हैं तो आप उससे भी हमें अवगत कराइए। तो आज मोटा मोटी इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत होगी। इसके अलावा एमएलसी और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सिद्धारमैया जाते हैं या नहीं जाते हैं तो किसको मिलनी चाहिए, जाते हैं तो फिर आगे के समीकरण कैसे होंगे, एमएलसी में किस किस को भेजना चाहिए, क्या जातीय समीकरण होने चाहिए, आगे जो कैबिनेट है उसकी विजयलक्ष्मी जी राघवन से जानकारी ले लेते हैं
कि डीके कैबिनेट के बारे में भी राघवन हम ये सुन रहे हैं कि जो 35 है उनमें से 25 मंत्री हटाए जाएंगे और ये अब जो कैबिनेट तैयार की जाएगी वो इनके विश्वस्त लोगों की यानी डीके शिव कुमार के विश्वस्त लोगों की कैबिनेट बनाई जाएगी। जी देखिए, ये तो बहुत तय है कि बहुत सारे नए चेहरों को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन वो बैलेंस जरूर बनाकर चलेगी पार्टी आलाकमान। यही बात हमें भी पता चल रही है, क्योंकि जिस तरह से एक ओबीसी बड़े चेहरे को, अहिंदा मूवमेंट से जुड़े एक नेता को हटाकर वोकलिगा यानी गौड़ा समुदाय के किसी व्यक्ति को सीएम बनाने जा रही है पार्टी, तो वो बैलेंस जरूर वहां पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये लगातार चर्चा हो रही है कि 2 या उससे ज्यादा डीसीएम हो सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक डीके शिव कुमार करने जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, उसमें ये जरूर वो कहेंगे कि मुझे पावर डाइल्यूशन नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा अधिकार जो है सीएम का वो डिप्टी सीएम के साथ में जो है उसको और पावर को डाइल्यूट किया जा सके। शायद जी ये सिद्धारमैया मीटिंग करके निकल रहे हैं। विजयलक्ष्मी, क्या ये मीटिंग खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी घंटा भर के करीब ये मीटिंग चली और अब सिद्धारमैया निकले हैं, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की बातचीत उनकी हुई। हालांकि जब गए थे तो ज़रूर कैमरे हमने माइक लगाने की कोशिश की थी, तो सिद्धारमैया बहुत कुछ बोले नहीं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था वही अब तक का उनका ओपिनियन या स्टेटमेंट है। तो अब देखना होगा कि सिद्धारमैया किस तरह की बातचीत जो है उनके खेमे से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या सिद्धारमैया कह के आए हैं, क्या किस तरह का मान मुनव्वल जो है वो किया गया केंद्रीय नेतृत्व ने, क्या एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश की, या फिर सिद्धारमैया जो फॉर्मूला लेके गए होंगे अपने अगले रोल के लिए, क्या उस पर कोई चर्चा हुई। इस सब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मीनाक्षी। लेकिन घंटा भर की ये मीटिंग जो है ये चली 10 जनपद पर। सिद्धारमैया और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करके सिद्धारमैया निकल चुके हैं। 1 घंटा तकरीबन ये मीटिंग चली। अब इस मीटिंग के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या खुलासा अब सामने होगा, इसका इंतजार अभी थोड़ा करना होगा। राघवन, आप अपनी बात पूरी कर लें तो। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ये बहुत साफ तरीके से डीके शिव कुमार की तरफ से कहा जाएगा। रणदीप सुरजेवाला से मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है, हालांकि बहुत तेजी से गाड़ी अपने ले गए वो और उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया राघवन। और जाहिर है अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला भी। राघवन, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल, देखिए ये आज भी हमें यही बताया गया कि हालांकि माफ कीजिए, सिद्धरामैया ने साफ कह दिया कि वो राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ता रहूंगा। एज एन एमएलए मुझे 5 साल के लिए चुना गया, इसलिए मैं 5 साल ये कार्यकाल यहीं पूरा करूंगा। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको जब तक 8 तारीख, जब नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है राज्यसभा की, तब तक उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि 2 पावर सेंटर एक साथ बेंगलुरु में काम करें। दूसरी तरफ Already I got 1 hit on the head with the mic. सॉरी यहीं रोक लिया। आप एक मिनट, यानी कैमरा हटाओ ना मेरे सर पे। मैं तो जा रहा था, उन्होंने रोक लिया आप सबने। एक बार साइड हो जाना, रोड साइड लगा रखी है, रुक जाओ। नथिंग आई डोंट वांट टू गिव एनी बाइट। आपने रोका तो मैंने रुक गया। आप दोस्त हैं सब। श्री सिद्धारमैया जी आज राहुल जी से मिले। It was a very pleasant meeting and they discussed multiple political issues. I don't have anything to say further. Thank you. अब जाहिर है अब वो क्या बोलेंगे, जब तक राहुल गांधी खुद कुछ ना बोले, सिद्धारमैया खुद कुछ ना बोले, डीके शिव कुमार कोई बात ना रखे, तब तक रणदीप सुरजेवाला भी चुप्पी साधे रखेंगे। डीके शिव कुमार की भी आज राहुल गांधी से मुलाकात होगी, इसमें नई सरकार के गठन पर बात होगी। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार की सरकार में 32 मंत्रियों से 25 को रिपीट नहीं किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि 15 से 20 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 3-3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक मुस्लिम समुदाय से होगा। कहा यह भी जा रहा है कि शिव कुमार की सरकार में वोकलिगा की हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग में तीसरा
सबसे बड़ा वर्ग वो कलिका समाज से ही है, जिससे खुद डीके शिव कुमार आते हैं। राघवन, हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ दिल्ली से कोई नई जानकारी निकल कर आ जाए, लेकिन अभी तक निकल नहीं पा रही है। आप ये बताएं कि डीके सरकार का स्वरूप कैसा दिखाई देगा? जाति समीकरण की बात करें तो किन किन के चेहरे सामने हो सकते हैं? सिद्धारमैया के विश्वसनीय चेहरे भी क्या इस कैबिनेट में शामिल होंगे? और जो 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, क्या उसमें प्रियंका खड़गे और सिद्धारमैया के बेटे को भी एडजस्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पहले तो जब ये कह रहे हैं सुरजेवाला की मीटिंग बहुत प्लेजेंट रही, तो इसका मतलब हमको ये तो समझना चाहिए कि कोशिश अभी भी आला कमान कर रहा है कि सिद्धरामैया को किसी तरह से राज्यसभा के लिए भेज दिया जाए। डीके शिव कुमार के कैबिनेट के स्वरूप की आप बात करें, उस पर आज बहुत बड़ी मीटिंग डेलिब्रेशन जो है वो दिल्ली में होने वाला है। डीके शिव कुमार वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये कहा गया दोनों ही कैंप की तरफ से, और पार्टी आलाकमान के सूत्र भी ये बताते हैं कि सोशल बैलेंस और कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल डीसीएम हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा 4 डीसीएम भी हो सकता है। लेकिन अभी डीके शिव कुमार के कैंप की तरफ से ये कहा गया है कि वो नहीं चाहेंगे कि पावर में किसी तरह का डायल्यूजन हो। वो कोशिश करेंगे पार्टी आला कमान को ये समझाने की कि वो अकेले मुख्यमंत्री बने। हालांकि जब पिछली बार सिद्धरामैया के कैबिनेट में भी मल्टीपल डीसीएम बनाने की बात आई थी, तब इन्होंने डीके शिव कुमार ने कहा था कि और कोई डीसीएम नहीं होगा, मैं अकेला रहूंगा। तो ऐसे में देखना होगा कि पार्टी आला कमान किस हद तक उनकी बात मानती है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे की बात है, वो सिद्धरामैया कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, और अगर डीसीएम बनाने की बात आती तो एक दलित चेहरे पर उनका दलित हैं वो, तो उनका नाम जो है सबसे आगे है। यतींद्र सिद्धरामैया के बारे में कहा जा रहा है कि ऑफर दिया गया है सिद्धरामैया को कि अगर वो चाहें तो डीके शिव कुमार की कैबिनेट में अपने बेटे को कोई भी रोल दे सकते हैं। ये सिद्धरामैया पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया राघवन, आपका भी, विजयलक्ष्मी आपका भी। अब अगली मीटिंग डीके शिव कुमार की है राहुल गांधी के साथ। अब वहां पर क्या चर्चा होती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और मैं सचिन जी, जो परसेंटेज ऑफ कास्ट वाइज परसेंटेज देख रही थी कि कांग्रेस पार्टी को वोकल का सपोर्ट 17% का रहा, लिंगायत को 25%, मैं एमएलएस के हिसाब से ये जानकारी दे रही हूँ, कुर्बा समाज से 7%, अदर ओबीसी 10%, मुस्लिम समाज से 7%, एससी एसटी का भी अच्छा सपोर्ट रहा 16 और 11%। तो चुनौती यह है कि आपको कास्ट समीकरण तो संभालना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सिद्धारमैया को भी खुश करके रखना होगा। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को खुश करने में एनर्जी लगाएंगे या सरकार चलाने में एनर्जी लगाएंगे? नहीं, देखिए ये जो आप बता रही हैं सपोर्ट, ये विधानसभा का है जी, 2023 का जी। 2024 के लोकसभा में मुस्लिम और दलित का आप छोड़ दें तो कुर्बा की बात करें, वोकलिगा की बात करें और अन्य पिछड़ों की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या में वो बीजेपी की तरफ वापस चले गए हैं। तो पहली बात तो है, चुनौती ये है कि 23 का रेफरेंस जो है, जो मिला था वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, वो बचा रहे। उसके बाद यह है कि ये सरकार डीके शिव कुमार का एक चीज स्पष्ट है, अब इनको 28 की तैयारी करनी है। गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया जिस तरीके से ये निर्णय ले रहे हैं कि वो कर्नाटक में ही बने रहेंगे, बेंगलुरु में ही बने रहेंगे, वो पूरा संकेत है कि 28 के चुनाव की तैयारी में सिद्धारमैया अपने पक्ष और उसके दखल के मामले में कतई पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है। अभी स्थिति क्या है कि आपने 5S जो वहां 5 सबसे ज्यादा वेलफेयर फंड चला, उसमें 15% जो आपका खर्च है वो वेलफेयर, वो जिसे कहते हैं फ्रीबीज में चला जाता है। उसके कारण हो क्या रहा है? सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पुल नहीं बन पा रहा है, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। बसों में आपने कहा कि भाई महिलाएं नहीं जाएंगी, लेकिन आपने अलग से बस नहीं लाया तो पुरुष समाज कह रहे हैं कि भाई हमें सीट नहीं मिल रही है हम जब जाते। पूरी तरीके से आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितना भी वित्तीय जो हालत है सरकार की, डीके शिव कुमार की बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, आदमी वो है काफी ज्यादा मैनेजमेंट सेंट्रिक, वो चाहते हैं कि फिस्कल गवर्नेंस थोड़ा ठीक हो, वेलफेयर थोड़ा कम हो। अब सिद्धारमैया जब ये करते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ये 28 का चुनाव का तैयारी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 पावर सेंटर है वो चीजें हल होने वाली नहीं है। और बैलेंस स्केल जो है वो तो राहुल गांधी के ही पास है, और सारा दारोमदार उनके ऊपर है कि वो कैसे सिद्धारमैया को केंद्र में लेकर आ जाए, जिसकी संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है।